क्लास 12 स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, इस टॉपिक में बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वेरी शॉर्ट एज वेल एज एमसीक्यू क्वेश्चंस भी यहाँ पे बनते हैं नीट के लिए। ठीक है, तो ये टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इस टॉपिक को पढ़ने का एक अपना तरीका है, एक पैटर्न है। ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। ठीक है, और जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो होगा वो होगा आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, फर्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है वो है ऑकरेंस को लेकर कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली में कहाँ पे ये अकर होते हैं। तो इसका आंसर है मंकी, एप्स, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, एग्जाम्पल है आपका मंकी, एप्स, ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, देन सेकेंड जो पॉइंट है वो है द फर्स्ट मैचुरेशन बिगिंस एट द प्यूबरिटी, मतलब कि ये कब स्टार्ट होता है तो एट प्यूबरिटी स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, इसको मिनार्च बोलते हैं, जब फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट होता है एट अ प्यूबरिटी। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट आपका है इन ह्यूमन बींग्स मैचुरेशन साइकिल सीज अराउंड द 50 ईयर्स ऑफ एज, मतलब कि 50 का जब एज होता है, नियर अबाउट 45 या 50 का होता है, तो उस समय मैचुरेशन साइकिल जो है वो सीज कर जाता है, मतलब रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। और उसको हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, उसको क्या टर्म देते हैं, तो टर्म देते हैं मेनोपोज। क्या देंगे, मेनोपोज। स्टार्टिंग को मेनार्च बोलते हैं और एंडिंग को हम क्या बोलते हैं, मेनोपोज बोलते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। मेनार्च तब बोलेंगे जब फर्स्ट टाइम ये एट प्यूबरिटी स्टार्ट होता है मैचुरेशन, तब उसको मेनार्च बोलेंगे। और जब ओल्ड होने के बाद नियर अबाउट 50 के अराउंड जो है ये सीज हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या टर्म देंगे, उसको टर्म देंगे मेनोपॉज। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट है द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द वन मैचुरेशन टिल द नेक्स्ट इज कॉल्ड द मैचुरेशन साइकिल, मतलब कि मैचुरेशन साइकिल का जो स्टार्टिंग है वहां से ये स्टार्ट हुआ, मतलब कि इसका जो फर्स्ट स्टेप है वहां से स्टार्ट हुआ और नेक्स्ट जो फर्स्ट स्टेप है वहां तक जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैचुरेशन साइकिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैचुरेशन साइकिल। ठीक है, एक बार मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। आपके सामने ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक्चुअली में है क्या, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा फ्लो चार्ट है, डायग्राम है। ठीक है ना, आप इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप समझ सकते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिटेल दिया हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल का सारा इवेंट यहाँ पे डिस्कस है। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो नीचे का जो है एक्सिस, यहाँ पे डेज मेंशन है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29, ये डेज मेंशन है। ठीक है, और इसमें एक चीज आपको ध्यान ये देना है कि स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट डे से। ठीक है, ये फर्स्ट डे है। ठीक है, और ये आपका 28 to 29 डेज पे ये कंप्लीट हो रहा है और अगेन ये स्टार्ट हो जा रहा है नेक्स्ट साइकिल में। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट हुआ और देन सेकेंड टाइम जो है यहीं से फिर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक वन साइकिल कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये मैं आपको बताने चाह रहा था, जिसको मैंने बताया। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्राइजेस ऑफ 4 फेजेस। फर्स्ट इज मैचुरेशन, सेकेंड इज फॉलिकुलर का सेकेंड नेम है प्रोलिफरेटिव। ठीक है, देन थर्ड नेम है आपका ओव्यूलेटरी एंड फोर्थ है ल्यूटियल। ठीक है, ल्यूटियल का जो अदर नेम है वो है सेक्रेटरी फेज। ठीक है, तो ये फेजेस है, फर्स्ट मैचुरेशन, देन सेकेंड आपका क्या है फॉलिकुलर, देन थर्ड आपका क्या है ओव्यूलेटरी, फोर्थ क्या है ल्यूटियल। ठीक है, फॉलिकुलर को हम प्रोलिफरेटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव। ठीक है, और ल्यूटियल को हम क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। तो ये सारे जो फेज है इसका सीक्वेंस जो है आपको लर्न करना जरूरी है। ठीक है, सीक्वेंस लर्न होना चाहिए। ठीक है, और सीक्वेंस जब लर्न करेंगे तो अल्टरनेट नेम के साथ सीक्वेंस लर्न करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि अल्टरनेट इवेंट्स नेम जो है वो पूछता है और उस पर सीक्वेंस पूछता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे फॉलिकुलर और ल्यूटियल के 2 अल्टरनेटिव नेम है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना,
ये सीक्वेंस आप लर्न कर लेंगे। देन इसके बाद से नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इन ह्यूमन फीमेल्स मैच्योरेशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 डेज। ये पॉइंट जस्ट मैंने अभी बताया कि मैच्योरेशन जो है वो रिपीट करता है एवरेज इंटरवल पे, और वो जो इंटरवल है वो 28 to 29 डेज का हो सकता है। ठीक है, होता ही है एक्चुअली में, ऐसा हो सकता नहीं है, होता ही है 28 to 29 डेज का होता है अगर हेल्दी ह्यूमन है तो। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग मैच्योरेशन साइकिल चेंज हार्मोनल लेवल, ओवेरियन इवेंट्स, यूट्रिन इवेंट्स। मतलब कि जब मैच्योरेशन साइकिल होता है तो उस समय क्या होता है, चेंज होता है हार्मोनल लेवल, हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स है उसमें चेंजेस आते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी हार्मोन में चेंज आता है फॉर एग्जांपल। देन सेकंड एग्जांपल है आपका ओवेरियन हार्मोन, पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं, और साथ ही साथ ओवरी के इवेंट्स में चेंजेस आते हैं, और यूट्रिन के इवेंट्स में भी चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो ये सब चेंजेस कब आएंगे, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा। ठीक है, जिसको आगे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन तभी होगा कंटिन्यूअस ऑर्डर में तो कि जब ओवम फर्टिलाइज ना हो। अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं है दैट मीन्स कि प्रेगनेंसी नहीं है, तो मेंस्ट्रुएशन जो है वो नॉर्मली होता रहेगा, और ईच मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रोड्यूस वन ओवम। ठीक है ना, फ्रॉम वन ओवरी आइदर लेफ्ट और राइट। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि हर एक मंथ में एक ओवरी से एक ओवम रिलीज होगा। ठीक है, और हर मंथ में जो साइकिल चलेगा, ठीक है, वो होगा मैच्योरेशन साइकिल। ठीक है ना, वो साइकिल कौन सा होगा, मैच्योरेशन साइकिल होगा। उस टाइम पे अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं है तो आप बोलेंगे क्या कि मैच्योरेशन नॉर्मल है, मैच्योरेशन साइकिल नॉर्मल है। ठीक है ना, बट कभी कभी ऐसा होता है कि मैच्योरेशन जो है लैग कर जाता है। ठीक है, मैच्योरेशन जो है या मैच्योरेशन साइकिल जो है वो लैग कर जाता है, तो उसका मैच्योरेशन साइकिल में जो मैच्योरेशन इवेंट होता है वो लैग करता है। तो लैग करने का ओनली जो है सिंगल रीज़न नहीं है, इसके बहुत सारे अदर भी रीज़न है, जैसे कि पुअर हेल्थ हुआ। ठीक है, या हमारा जो डाइट है वो ख़राब है। ठीक है, हम स्ट्रेस कंडीशन में हैं, तो उस कंडीशन में भी जो मैच्योरेशन होता है वो लैग करता है। ठीक है, मैच्योरेशन एक्चुअली में इवेंट है, मैच्योरेशन साइकिल का जो फर्स्ट इवेंट होता है उसको बोलते हैं मैच्योरेशन। तो अगर ये लैग कर रहा है तो फर्स्ट रीज़न मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी का चांसेस है, और अदर जो रीज़न है वो ये बताया कि जब स्ट्रेस रहता है, फीमेल की बॉडी स्ट्रेस में रहती है, हेल्थ अच्छा नहीं होता है, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होता है, तो उस टाइम पे भी जो है मैच्योरेशन जो है लैग कर सकता है। ठीक है ना। क्लास 12th स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, और अब स्टार्ट कर रहा हूँ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा जूम कर दूँ मैं, आपके सामने यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के इवेंट्स शो किए गए हैं। ठीक है, इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो पढ़ने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे आप देखो, सबसे पहले आप एक्सिस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे डेज मेंशन किए गए हैं। मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि यहाँ पे क्या मेंशन किए गए हैं, डेज हैं। यहाँ पे डेज जो स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट डे से 29 डेज। ठीक है, और ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे 4 जो है पैरामीटर्स लिए गए हैं। 4 पैरामीटर्स यहाँ पे डिस्कशन के लिए लिए गए हैं। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट जो पैरामीटर है वो है यूट्रिन इवेंट्स। सेकेंड जो पैरामीटर है वो है ओवेरियन हार्मोन्स। थर्ड पैरामीटर है ओवेरियन इवेंट्स। फोर्थ पैरामीटर है पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो ये क्या है, दीज आर द पैरामीटर्स। ठीक है, और इस पैरामीटर के बिहाफ पे जो है हम डिस्कशन करेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के डिफरेंट इवेंट को। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एक्सिस पे जो मेरा पेन का पॉइंट है, यहाँ पे आप फोकस करिए कि इस एक्सिस पे डेज मेंशन है, बट यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के इवेंट्स भी साथ में मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के इवेंट्स भी साथ में मेंशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है फर्स्ट इवेंट दैट इज़ ए मेंस्ट्रुएशन, जिसका डिस्कशन मैंने अभी जस्ट किया। देन सेकेंड आपका है इवेंट, वो है फॉलिकुलर फेज, जिसको आप क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज।
थर्ड आपका क्या है, ल्यूटियल फेज़, और ल्यूटियल फेज़ का जो अल्टरनेट नेम है वो है सेक्रेटरी फेज़, ठीक है। और फॉलिकुलर फेज़ और ल्यूटियल फेज़ के बीच में एक आता है ओव्यूलेटरी फेज़। क्या आता है? ओव्यूलेटरी फेज होता है, जो एनसीईआरटी ने मिसिंग किया है, ठीक है, मतलब इसको छोड़ दिया है। तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 एंड 4 फेजेस आपके सामने दिख रहे हैं, जो डेज़ के अकॉर्डिंग जो है इनका डिवीज़न है, डेज़ के अकॉर्डिंग इनका डिवीज़न है, ठीक है। और मैंने अभी जस्ट बताया कि यहाँ पे 4 पैरामीटर्स लिए गए हैं, यूट्रिन इवेंट्स, ओवेरियन हार्मोन्स, ओवेरियन इवेंट्स, पिट्यूटरी हार्मोन्स। ये भी क्या है? पैरामीटर है, और इस पैरामीटर पे जो है बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे चेंज होते हुए दिखेंगे आप, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज होते हुए दिखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अभी मैं एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूं, देन इसके बाद से इंडिविजुअल फेज़ के अकॉर्डिंग मैं डिस्कस करूंगा। अभी क्या है, एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। ओवरव्यू देने के बाद से इंडिविजुअल फेजेस को मैं डिस्क्राइब करूंगा, फेजेस मीन्स इवेंट्स को डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे मैचुरेशन, फॉलिकुलर फेज़, ओवुलेटरी और ल्यूटियल फेज़ अगर डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है, यूट्रिन वॉल के लेवल पे, यूट्रिन इवेंट्स के लेवल पे, तो आपके सामने यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में ये जो है ये एंड्रोमेट्रियम है। ये क्या है? एंड्रोमेट्रियम है, ठीक है। एंड्रोमेट्रियम में आप देख सकते हैं कि अलग अलग फेज में इनका थिकनेस जो है अलग अलग है। स्टार्टिंग में देखिए तो स्टार्टिंग में थोड़ा थिक है, और देन उसके कुछ टाइम के बाद थिकनेस कम हो गई है, और देन अगेन ग्रेजुअली ये थिक होते जा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ये रीजनरेट होते जा रहे हैं, और इस वाले जगह पे जो है डीजनरेट हो चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ पे जो रीजनरेशन और डीजनरेशन का जो यूट्रिन वॉल में है वो अकॉर्डिंग टू इवेंट्स है, अकॉर्डिंग टू इवेंट्स है। तो इस इवेंट्स के अकॉर्डिंग ये हम डिस्कस करेंगे जब इंडिविजुअल फेज को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देन उसके बाद से हम आते हैं ओवेरियन हार्मोन्स पे। तो ओवेरियन हार्मोन में एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, ठीक है। ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। ओवेरियन हार्मोन्स जो होते हैं वो एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, और ये भी जो है इवेंट्स के अकॉर्डिंग, इनका कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग, इनके कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग इनका भी जो लेवल है वो डिफरेंट है, इनका भी लेवल डिफरेंट है। आपके सामने यहाँ पे दिख भी रहा होगा, जैसे कि ये आपका ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया गया एस्ट्रोजेंस के बारे में, ठीक है ना। एस्ट्रोजेंस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है, और जो रेड लाइन है ये प्रोजेस्टेरॉन को डिस्क्राइब कर रहा है। प्रोजेस्टेरॉन भी एक हार्मोन है, एस्ट्रोजन भी हार्मोन है, बोथ आर प्रोड्यूस फ्रॉम ओवरी, ठीक है। देन इसके ऊपर जो दिख रहा है पैरामीटर है वो है ओवेरियन इवेंट्स। ओवेरियन इवेंट्स, ओवेरियन इवेंट्स में जो है फॉलिकल्स से जो है मतलब कि प्राइमरी फॉलिकल्स से स्टार्ट होता है, और ग्रेजुअली जो है फॉलिकुलर लेवल पे चेंजेस आते हैं, और बीच में जब जाता है मिड साइकिल में जब जा पहुंचता है तो वहाँ पे ओव्यूलेशन होता है। उसके बाद से जो रिमेनिंग पार्ट होता है फॉलिकल्स का, उसको वो बन जाता है कार्पस ल्यूटम। क्या उससे बन जाता है? कार्पस ल्यूटम बन जाता है, ठीक है। तो ये जितना भी आपको फॉलिकुलर लेवल पे इवेंट्स दिख रहा है ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जब मैं oogenesis आपको बता रहा था तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, तो आप उस लेक्चर को एक बार देख सकते हैं। बट यहाँ पे सिंपली आपको ये समझना है कि ओवरी के लेवल पे जो है चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। देन फोर्थ जो पैरामीटर है वो है पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन्स जो है गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, दैट मीन्स कि LH, और सेकंड आपका क्या है FSH, जिसको बोलते हैं फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH और FSH जो है ये भी जो है मैचुरेशन साइकिल के इवेंट्स के अकॉर्डिंग इनका भी कॉन्सेंट्रेशन जो है घटता और बढ़ता है, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको बताया यहाँ पे इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में ये समझाने की कोशिश किया कि कैसे आप मैचुरेशन साइकिल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस पूरे डायग्राम को अच्छे से लर्न करना होगा, इसमें प्रैक्टिस करनी होगी कि कौन सा हार्मोन किस पर्टिकुलर इवेंट्स में इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो रहा है, वहाँ पे पीक कैसे बन रहे हैं, ठीक है, और कब ये डिक्रीज़ कर रहा है। ये सारी बातें एक ओवरव्यू के ये सारी बातें आप ओवरव्यू के फॉर्म में समझ लेंगे। देन उसके बाद से इंडिविजुअल फेज आप डिस्कस करेंगे। आपके सामने यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल का फर्स्ट फेज जो है दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, ठीक है। ये आपका क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज है, और ये फर्स्ट फेज है, ये फर्स्ट फेज है। ये सबसे पहले दिमाग में रखना है, ये फर्स्ट फेज है। आप डायग्राम में एक बार देख लीजिए अच्छे से कि ये आपका क्या है? मेंस्ट्रुएशन
फेज़ है, ठीक है। ये जो है आपका मेंस्ट्रुएशन फेज़ है, और इस फेज़ में यूट्रिन लेवल पे क्या चेंज है, ओवरियन हार्मोन लेवल पे क्या चेंज है, ठीक है, देन फॉलिकल लेवल पे क्या चेंज है, और देन पिट्यूटरी हार्मोन्स लेवल पे क्या चेंज है, ये आपको एक बार देखना होगा, ठीक है। देखने के बाद फिर आप क्या करेंगे, मेरे दिए गए इन्फॉर्मेशन को एक बार आप कंपेयर करेंगे इस डायग्राम से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट है वो है दिस फेज मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मतलब कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ये फर्स्ट फेज है और ये जो है बिगिनिंग है, ठीक है, ये बिगिनिंग है, ये फर्स्ट पॉइंट ये मेंशन किया गया है यहाँ पे। देन सेकंड पॉइंट है द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन मार्क डे 1 ऑफ न्यू साइकिल, मतलब जब भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगा, ठीक है, तो उस समय जो फर्स्ट जो डे होगा, ठीक है, वो मार्क होगा किसका, मेंस्ट्रुएशन फेज का, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन फेज का वो फर्स्ट डे होगा, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ LH, LH मीन्स पिट्यूटरी हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन्स को यहाँ पे कॉमनली क्या बोला गया है, गोनेडोट्रोपिन्स, मतलब कि गोनोड से रिलेटेड हार्मोन, गोनेड से रिलेटेड हार्मोन्स, गोनेड मीन्स आपका हो गया ओवरी और टेस्टिस, ठीक है, सेक्स ऑर्गन जिसको बोलते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे जो मेंशन है वो है LH, LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो है ये क्या हो जाएंगे, ये कंसिडरेबल जो है रिड्यूस हो जाएंगे, इनका प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और उसके वजह से क्या होगा, दिस कॉजेज डीजनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटम, ठीक है। जब LH का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होगा तो कार्पस ल्यूटम जो है डीजनरेट होंगे। आपको मैंने बताया था, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये कार्पस ल्यूटम है, और कार्पस ल्यूटम आफ्टर ओव्यूलेशन फॉर्म होता है। यहाँ पे ओनली फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, यहाँ से ओवा ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है, यहाँ से ओवा ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है, तो ये चीज़ ध्यान देना होगा आपको। एक बार फिर से देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ LH गेट्स कंसिडरेबली रिड्यूस, दिस कॉजेज डिजेनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटम, ठीक है, सो दैट प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, सो दैट प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज़ ग्रेटली रिड्यूस, मतलब कि LH रिड्यूस होगा तो प्रोजेस्टेरॉन भी रिड्यूस होगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। और जब भी प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं है, इसका इंडिकेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर प्रोजेस्टेरॉन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है दैट मीन्स कि वहाँ पे प्रेगनेंसी है। और आपको मैं बता दूं कि मेंस्ट्रुअल फेज तभी आ सकता है जब प्रेगनेंसी नहीं होगी, प्रेगनेंसी है तो ये फेज़ आएगा ही नहीं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान देना हो कि LH कम होगा तो प्रोजेस्टेरॉन भी कम होगा, और देन फाइनली आपका एस्ट्रोजन भी कम होगा, एस्ट्रोजन्स भी कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और ये सब का इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा एंडोमेट्रियम लेयर पे, ठीक है, ड्यू टू विच चेंज आल्सो टेक्स प्लेस इन एंडोमेट्रियम, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एंडोमेट्रियम जो है ग्रेजुअली यहाँ पे डिक्रीज़ करते जा रहा है, इसका थिकनेस जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, उसी को यहाँ पे मेंशन किया गया है, ड्यू टू विच चेंज आल्सो टेक्स प्लेस इन द एंडोमेट्रियम लेयर, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट है द कॉस्ट ऑफ यूट्रिन टिश्यू ब्लड दैट oozes फ्रॉम द ruptured endometrium, blood vessels, tissue fluid from the endometrial surface pass out through the vaginal opening. This process is called menstruation. Maintenance of hygiene and sanitation during the menstruation इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दो कि ये जो आपका एंडोमेट्रियम लेयर है, एंडोमेट्रियम लेयर में क्या होता है, यहाँ पे ब्लड की सप्लाई होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ब्लड जो है, ब्लड के वेसल्स रैप्चर होते हैं, ठीक है, ब्लड के वेसल्स रैप्चर होते हैं और ब्लड जो है बाहर आता है, ब्लड ये बाहर आएगा और बाहर आकर ये वेजाइना से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये जो भी हो रहा है ये यूट्रस में हो रहा है, कहाँ पे ये हो रहा है, ये यूट्रस में हो रहा है। तो यूट्रस में अगर यूट्रस की इनर मोस्ट जो लेयर है एंडोमेट्रियम अगर वो डैमेज हो रहा है तो वहाँ से निकला हुआ जो ब्लड होगा, ठीक है, वहाँ से निकला हुआ जो इम्प्योर जो ब्लड होगा वो वेजाइना से बाहर आ जाएगा। और वेजाइना से जब आएगा तो बाहर जब आएगा तो हम जो है वहाँ पे क्या ध्यान देंगे, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन को ध्यान देंगे, ठीक है। हाइजीन वहाँ मेंटेन होना चाहिए, सैनिटेशन वहाँ होना चाहिए, ठीक है, जिसके बारे में डिटेल में आगे करूँगा। आपके सिलेबस में मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के बारे में एक पूरा जो है पैराग्राफ मेंशन है जिसको मैं आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए एक बार आप,
लैक ऑफ मैचुरेशन, ठीक है, मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, मतलब कि मैंने अभी जस्ट बताया कि जैसे ही लैक करेगा मैचुरेशन फेज, ठीक है, ये क्या है आपका मैचुरेशन फेज है ना, ये अगर लैक करेगा तो इसका मतलब क्या है कि प्रेगनेंसी में भी हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं आप प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी नहीं भी होती है फिर भी मैचुरेशन फेज़ नहीं आता है, फिर भी मैचुरेशन फेज़ नहीं आता, तो उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब ये है कि वो जो फीमेल है वो स्ट्रेस कंडीशन में है या उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उसका हेल्थ अच्छा नहीं है, इसलिए ये लैक करेगा, ठीक है, लैक ऑफ मैचुरेशन इसलिए होगा, ठीक है ना। तो ये मैंने पॉइंट 2 टाइम्स आपको बता दिया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका फेज़ होगा वो होगा फॉलिकुलर फेज़। तो अब डिस्कस करते हैं फॉलिकुलर फेज़। एक बार आप क्या करिए कि फॉलिकुलर फेज़ का डायग्राम देख लीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे, ठीक है। ये आपका क्या है फॉलिकुलर लेवल है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंड्रोमेट्रियम जो है लेयर है ग्रेजुअली जो है ये क्या हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है या रीजनरेट हो रहा है, और यहाँ पे एस्ट्रोजन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, फॉलिकल्स मैच्योर हो रहा है, यहाँ पे फॉलिकल्स मैच्योर हो रहा है, और साथ ही साथ एलएच का भी प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, थोड़ा इंक्रीज़ होगा, बट सडनली कब इंक्रीज़ होगा, जब वो क्लोज टू 14 डेज़ हो जाएगा, क्लोज टू 14 डेज़ होगा, देन उस कंडीशन में एलएच और एफएसएस का जो प्रोडक्शन है वो सडनली इंक्रीज़ होगा, जिसमें एलएच ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, एलएच का रोल ज़्यादा होगा, एलएच का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे पिक्स जो दिख रहे हैं वो ज़्यादा शार्प पिक्स आपको दिख रहे हैं एलएच के, ठीक है। तो ये जो आपका फॉलिकुलर फेज़ है, ये जो फॉलिकुलर फेज़ है, इस फेज में आपको ध्यान देना है कि यूट्रिन इवेंट्स में क्या चेंज आ रहा है, ओवेरियन हार्मोन्स में क्या चेंज आ रहा है, फॉलिकल्स में क्या चेंज आ रहा है, पिट्यूटरी हार्मोन्स में क्या चेंज आ रहा है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फॉलिकुलर फेज़ को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि फॉलिकुलर फेज़ जो है इसका सेकेंड जो नेम है वो क्या है, प्रोलिफरेटिव फेज़ है, क्या है प्रोलिफरेटिव फेज़ है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट इसका क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि फॉलिकुलर फेज़ का जो सेकंड नेम है वो प्रोलिफरेटिव फेज़ है। देन सेकंड पॉइंट है आपका द मैच्योरल फेज़ इज़ फॉलोड बाय द फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज़। तो ये आपने देखा ही है कि मैच्योरल फेज़ के जस्ट बाद जो आता है वो क्या आता है, फॉलिकुलर फेज़ आता है, ठीक है। तो ये वेल नोन पॉइंट है, इसमें कुछ भी सोचना नहीं है। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस फेज़ यूजुअली इंक्लूड्स साइकिल डे 6 to 13 डेज़, और कभी कभी ऐसा होता है कि 14 डेज़ भी इंक्लूड हो जाता है, मतलब 6 डेज़ जो है से लेकर 13 डेज़ तक ये फेज़ होता है, और कभी कभी 14 डेज़ तक ये एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। और ये डेज़ की बात कहाँ पे हो रही है, टोटल जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 to 29 डेज़ का, उसको रिलेट करके ये डेज़ मेंशन किया गया है, उसको रिलेट करके ये डेज़ मेंशन किया गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम्स फुल मैच्योर या फुली मैच्योर्स ग्राफियन फॉलिकल्स, मतलब कि फॉलिकुलर फेज़ में जो है ये फॉलिकल्स जो है वो मैच्योर हो जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है इस फेज का, ठीक है। देन साइमल्टेनियसली क्या होता है, एंड्रोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट होता है, अभी जस्ट मैंने बताया कि ये रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, थ्रू प्रोलिफरेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, दी चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस इज इंड्यूस्ड बाय चेंज इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स, मतलब कि ये जो ओवरी और यूट्रस में चेंज आएगा ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज वो किसके वजह से आ रहा है, वो आ रहा है पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स, ठीक है। और आप सबको पता है कि पिट्यूटरी हार्मोन्स में कौन सा हार्मोन होता है, एलएच एंड एफएसएच, जिसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स बोलते हैं। और ओवेरियन हार्मोन्स में क्या आता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजेंस ओवेरियन हार्मोन्स के में आते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। एक बार फिर से देखता हूँ, द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स इंक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज एंड स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजेंस बाय ग्रोइंग फॉलिकल्स, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एस्ट्रोजेंस स्टिमुलेट, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मैंने यहाँ पे लिंक भी कर दिया है आपके सामने,
यहाँ पे मैंने इस पॉइंट से इसको लिंक कर रखा है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। एस्ट्रोजेंस स्टिमुलेट द प्रोलिफरेशन ऑफ एंड्रोमेट्रियम ऑफ यूट्रिन वॉल। एस्ट्रोजेंस अगर नहीं रहेगा तो जो एंड्रोमेट्रियम है यूट्रस की इनर मोस्ट जो लेयर है, इसका प्रोलिफरेशन या इसका रीजनरेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको कुछ भी नहीं करना है, डायग्राम को रखना है सामने और ये सारे जो है फेजेस को पॉइंट वाइज आप पढ़ते जाएंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है ना, आपको मैंने ऑलरेडी बता भी दिया है क्लास 11 में केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कि कौन कौन सा हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इसकी लिस्टिंग मैंने करा दी है। अगर आप उस चीज़ को समझते हैं तो यहाँ पर ये 100% आपको समझ में आएगा। और साथ ही साथ oogenesis भी मैंने आपको बताया है, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि फॉलिकल्स में कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, कैसे वहाँ पे ओवा रिलीज़ होता है, ये सारे इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो आई होप आपको समझ में आना चाहिए ये। ठीक है ना। देन इसके बाद से जो नेक्स्ट फेज़ है वो है आपका ओवुलेटरी फेज़। क्या है ओवुलेटरी फेज़? तो आपको मैं बता दूं कि ओवुलेटरी फेज़ जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मिड डे होता है, मिड टाइम जो होता है। ठीक है, ओवुलेटरी फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मिड टाइम होता है वहाँ पे ये फेज आता है। बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिड ऑफ द साइकिल। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट आप देखो, रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज इंड्यूस रैप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स एंड देयर बाई इंक्रीज एंड देयर बाई रिलीज ओवम। मतलब कि जब मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो उस समय रैपिड सिक्रेशन होता है LH। LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है? ये प्रोड्यूस हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, और ये इसका सडनली अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, ओवम जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओवुलेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये ऐसा तब होगा जब फॉलिकल्स मैच्योर हो जाएगा, और मैच्योर फॉलिकल्स को आप बोलते क्या हैं? ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं। तो इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा। देन इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका फेज़ वो है ल्यूटियल फेज़। ल्यूटियल फेज़ का सेकेंड नेम क्या है? सेक्रेटरी फेज़। ठीक है, सेकेंड नेम क्या है इसका? सेक्रेटरी फेज़। और ये जो फेज़ है वो नियर अबाउट 15 डेज टू 28 डेज के बीच में ये आता है। ठीक है, और ये जो है आपका इट रिप्रेजेंट्स टाइम बिटवीन ओवुलेशन एंड द ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट मेनेसेंसेस। मतलब कि जब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, ठीक है, तो वहाँ तक, ठीक है, और कहाँ से लेकर? ओवुलेशन से। ओवुलेशन आपका स्टार्ट हुआ है 14 डेज़ पे, तो 14 के बाद 15 डेज से स्टार्ट हुआ आपका ल्यूटियल फेज़, और एंड कब आ रहा है? जब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है, तो वहाँ तक के पूरे ड्यूरेशन को आप क्या बोलते हैं? वहाँ तक के पूरे ड्यूरेशन को आप क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज़ बोलते हैं। क्या बोलेंगे आप? ल्यूटियल फेज़ बोलेंगे। ठीक है ना। और ल्यूटियल फेज़ जो है ओवुलेशन को फॉलो करता है, और यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको? यहाँ ध्यान देना है कि LH स्टिमुलेट द रिमेनेंट्स ऑफ ओवुलेटेड फॉलिकल्स टू डेवलप अ कार्पस ल्यूटम। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो LH है ये क्या करता है कि आफ्टर ओवुलेशन जो रिमेनिंग पार्ट बचता है फॉलिकल्स का, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट को कार्पस ल्यूटम में कन्वर्ट करता है। रिमेनिंग पार्ट्स को कार्पस ल्यूटम में कन्वर्ट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ओवुलेशन यहाँ पे फिनिश हो चुका है, ओवा रिलीज़ हो गया, और देन ये जो फॉलिकल्स का रिमेनिंग पार्ट है वो कन्वर्ट हो गया किस में? कार्पस ल्यूटम में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कार्पस ल्यूटम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ओवुलेटेड फॉलिकल्स टू डेवलप इनटू कार्पस ल्यूटम विच सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि कार्पस ल्यूटम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करते हैं, और जो एस्ट्रोजन होता है वो नॉर्मली फॉलिकल्स से रिलीज होता है। ठीक है, जो नॉर्मल फॉलिकल्स होते हैं वहाँ से रिलीज होता है, और कार्पस ल्यूटम से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होते हैं। एक बार फिर से बता दूं कि नॉर्मल फॉलिकल्स से एस्ट्रोजन रिलीज होते हैं, और प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं वो कार्पस ल्यूटम से रिलीज होते हैं। और कार्पस ल्यूटम कब फॉर्म होता है? जब मैच्योर फॉलिकल्स से ओवा रिलीज हो जाता है, तो देन रिमेनिंग जो फॉलिकल्स का पार्ट होता है वही क्या है? आपका कार्पस ल्यूटम है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेस्टेरॉन इज नेसेसरी फॉर फर्दर ग्रोथ एंड थिकनिंग ऑफ एंड्रोमेट्रियम। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो नेसेसरी होता है ग्रोथ एंड थिकनिंग ऑफ एंड्रोमेट्रियम के लिए। ठीक है, सच
एंड्रोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन। इसका मतलब है जैसे यहाँ पे मेंशन है कि ग्रोथ हो रहा है और थिकनिंग हो रही है, इसका मतलब प्रेगनेंसी हो चुकी है। और आपको बता दूं कि जब प्रेगनेंसी होता है तो उसी टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट ज़्यादा करता है, ठीक है। और उस टाइम पे यूट्रिन की जो एंड्रोमेट्रियम लेयर है उसकी थिकनिंग इंक्रीज हो जाती है, उसकी थिकनिंग इंक्रीज हो जाएगी। और फिर क्या होगा, जो एम्ब्रियो डेवलप होता है उसका इम्प्लांटेशन होता है यूट्रिन वॉल से, ठीक है, उसका इम्प्लांटेशन होता है यूट्रिन वॉल से। इट ऑल्सो स्टिमुलेट द यूट्रिन ग्लैंड टू प्रोड्यूस वाटरी म्यूकस, ठीक है। वाटरी म्यूकस जो है यूट्रिन ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। ये जो है पॉइंट रिलेटेड किससे, प्रोजेस्टेरॉन। आप देख सकते हैं इट आल्सो स्टिमुलेट द यूट्रिन ग्लैंड टू प्रोड्यूस वाटरी म्यूकस, ठीक है। तो ये आपका ल्यूटियल फेज़ कंप्लीट हो गया। अब कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे मेंशन है, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बट एक बार फिर से डिस्कस करना चाहता हूँ। पॉइंट क्या है, आप देख सकते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मतलब कि जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो कोई भी इवेंट नहीं होगा, कोई भी इवेंट नहीं होगा, मेंस्ट्रुएशन इवेंट भी नहीं होगा, फॉलिकुलर भी नहीं होगा, ओवुलेटरी भी नहीं होगा, ल्यूटियल भी नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन ओवरऑल नहीं होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कार्पस ल्यूटम डीजनरेट, ठीक है ना। अगर फर्टिलाइजेशन जो है एब्सेंस है तो उसका मतलब क्या है कि कार्पस ल्यूटम जो है, ठीक है, कार्पस ल्यूटम डीजनरेट होगा। और फिर से क्या होगा, उस टाइम पे क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा एंड्रोमेट्रियम एंड लीडिंग टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। दैट मीन्स कि फिर से स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्या है, एब्सेंट है। इसका मतलब कि कार्पस ल्यूटम थोड़े टाइम के लिए बनेगा, फिर ये डीजनरेट हो जाएगा। और डीजनरेट होने का मतलब है कि एंड्रोमेट्रियम की अगेन डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका कंटिन्यू हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो कार्पस ल्यूटम है ये फॉर्म हुआ, वेल डेवलप है और यहाँ डीजनरेट कर रहा है, ठीक है। डीजनरेट होने के साथ साथ एंड्रोमेट्रियम जो लेयर है ये भी क्या हो रही है, यहाँ पे डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे आते आते जब नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होता है तो यहाँ फाइनली कम्प्लीटली जो है डीजनरेट कर जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान देना है। अब हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुएशन हाइजीन को, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन हाइजीन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत सिंपल सा है। आजकल टीवी में बहुत सारे ऐड आते हैं, ठीक है, इसको लेकर। और इस पर एक मूवी भी बनी है, पैडमैन, आपने सुना होगा, अक्षय कुमार की एक मूवी बनी थी, वो भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मेंशन है एक बार हम देख लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन जब फ्लो होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमको हाइजीन मेंटेन करना होता है, सैनिटेशन करना होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा, ठीक है। टेक बाथ एंड क्लीन योर सेल्फ रेगुलरली। उस टाइम पे जो 3 to 5 डेज़ होता है, आपको बताया था ना कि जो ये मेंस्ट्रुएशन फेज़ होता है ये 3 to 5 डेज़ होता है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा हमको क्लीनिंग और रेगुलरली करना पड़ता है। और उस समय हम प्रॉपर तरीके से नैपकिन जो है यूज़ करेंगे, ठीक है। होममेड पैड भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसका एक लिमिट होता है, उसको आपको बार बार कुछ आवर्स के बाद उसको चेंज करना होता है, ठीक है। इस तरीके से वहाँ पे आप हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है, एक बार मैं जूम कर देता हूँ, आप अच्छे से देख लो इसको, ठीक है ना, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ये सारा जो भी लाइन्स हैं इसको अच्छे से एक बार रीडिंग कर लीजिए। और ये जो हेडिंग है इस पर शॉर्ट नोट आप प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार इस पर शॉर्ट नोट या वेरी शॉर्ट में इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये फाइनली आपका टॉपिक फिनिश हो गया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब इसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। देन उसके बाद से आपका टॉपिक होगा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और फाइनली आपका होगा फर्टिलाइजेशन एंड लैक्टेशन। कहने का मतलब आपके 3 to 4 लेक्चर्स और हैं, उसके बाद से ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।